हेलो एवरीवन, आज हम समरी करने जा रहे हैं महेश दत्तानी के पॉपुलर प्ले अ डांस लाइक अ मैन की, जो 22 सितंबर 1989 को पब्लिश हुआ था। तो हम एक्ट 1 से इसे शुरू करते हैं। एक्ट 1 में हम मिलते हैं लता और विश्वास से। विश्वास जो कि लता का बॉयफ्रेंड है, और वो लोग जयराज और रत्ना का वेट कर रहे हैं। जयराज और रत्ना जो कि लता के पेरेंट्स हैं, वो घर पर नहीं हो, वो लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लता और विश्वास की बातों से काफ़ी कुछ उन लोगों की लाइफ के बारे में हमें पता चलता है कि लता और उसके पेरेंट्स जयराज और रत्ना तीनों ही डांसर्स हैं। लता के घर के जिस रूम में अभी वो लोग खड़े हुए हैं, उस रूम को लता काफ़ी अडोर करती है, क्योंकि उस रूम की काफ़ी हिस्ट्री है, एक पास्ट है। उसके पेरेंट्स अभी इस रूम में प्रैक्टिस करते हैं डांस को, लेकिन पास्ट में जो उसके ग्रैंडफादर थे अमृतलाल पारेख, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर यहाँ पर मीटिंग्स किया करते थे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। लता विश्वास को ये भी बताती है कि एक बायर है जो इस घर को खरीदने के लिए काफ़ी सारे पैसे देने को तैयार है, पर लता को पता है कि उसके पेरेंट्स इस घर को, इस घर की हिस्ट्री की वजह से और उसके ग्रैंडफादर के टुवार्ड्स रिस्पेक्ट की वजह से उसके पेरेंट्स इस घर को नहीं बेचेंगे, ऐसा लता का मानना है। लता विश्वास को बताती है कि लता के पेरेंट्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विश्वास के पेरेंट्स कितने रिच हैं और उसके पिता का कितना बड़ा स्वीट कॉम्प्लेक्स है। उसके पेरेंट्स को इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर लता विश्वास से शादी करती है तो उसके पेरेंट्स को केवल एक चीज़ चाहिए, जो कि ये है कि वो लता को डांस करने दें शादी के बाद भी। बस इसी चीज़ से उन्हें फ़र्क पड़ता है। उसके बाद लता के पेरेंट्स एंटर करते हैं और वो आपस में इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि एक समस्या खड़ी हो गई है। लता को 10 दिन बाद प्रेसिडेंट और कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स के सामने डांस परफॉर्म करना है, पर उनका जो म्यूजिशियन है उसके पैर में चोट लग गई है और वो प्ले नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो परेशान है और उनके पास केवल 10 ही दिन है रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। अब वो दोनों विश्वास को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, और विश्वास वही है, देख रहे कि ये लोग कैसे आपस में अपना ही लगे हुए हैं, उस लता भी वहीं खड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि जयराज और रत्ना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जब रत्ना कहने लगती है कि तुम्हारे पापा ने, जयराज के फादर ने, बिल्कुल सही कहा था, डांसिंग हमें कहीं पे भी नहीं पहुंचाएगी, हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उससे इस बात का डर है कि लता की ज़िंदगी भी ऐसे ही हो जाएगी और वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, नथिंग के साथ रहेगी लाइफ में। यहाँ तक कि वो जयराज को ये भी कह देती है कि जयराज एक स्पाइनलेस बॉय था अपनी यंगहुड में, जब वो अपने पिता का घर छोड़ने के बाद वापस उसी घर में आ गया। अब बातें चलती रहती हैं और बाद में रत्ना और लता सीन से चले जाते हैं। अब जयराज विश्वास के लिए एक ड्रिंक पोर करता है और विश्वास को अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसके पिता ने, अमृतलाल पारेख ने, अपनी सारी की सारी मनी और पैसा इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया को रीबिल्ड करने और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दे दिए सारे के सारे। उसने जयराज को एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो डांसिंग करने का काम है वो कुछ भी नहीं है प्रोस्टिट्यूशन के अलावा। फिर विश्वास जो होता है ये सुनकर जयराज की तारीफ करता है कि कम से कम आपने वो चुना करने के लिए लाइफ में जिसको आप पसंद करते थे। इस बात पर जयराज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और खारिज कर देता है और बोलता है कि रत्ना शायद सही कह रही थी, मैं एक स्पाइनलेस बॉय हूँ। और वो बोलता है कि मैं घर छोड़ के गया था और फिर मैं घर वापस आ गया। और जयराज यहाँ तक ये कह देता है कि मैं इस घर से अपने फादर के सारे साइंस को मिटा देना चाहता हूँ। और इसी तरह की कन्वर्सेशन के बाद विश्वास वहाँ से चला जाता है और रत्ना आती है। अब जयराज रत्ना से कहता है कि जो तुम अभी कह के गई थी मेरे बारे में कि मैं स्पाइनलेस बॉय हूँ, तो क्या तुम्हें सच में भी जो तुमने कहा वो यही मतलब था, तुम यही मानती हो? तो जो रत्ना है वो बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो जयराज बोलता है नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ, अगर तुम्हारा ये मतलब था तो तुम बोल सकती हो, मैं सहमत हूँ। और जयराज ये कहता है पर मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास ऑप्शन क्या था, और क्या करूँ, तुम्हारे अंकल को तुम्हारे साथ सोने के लिए दूँ, क्योंकि तुम्हारे अंकल को लगता था कि तुम डांसर हो इसीलिए तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। रत्ना माफ़ी मांगती है, वो बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, ये तो मैंने गुस्से में कह दिया था। और उसने कहा कि घर से जाने का जो डिसीजन लिया था वो हम दोनों ने साथ में लिया था और घर आने का डिसीजन भी हम दोनों का ही था। तो जयराज बोलता है अच्छा, तो ये सारी जो बातें कर रही हो तुम दिल से कर रही हो या इसलिए कर रही हो क्योंकि जो शंकर के साथ हुआ और तुमने किया उस वजह से? ये सुनकर रत्ना थोड़ी कमजोर सी पड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जयराज का एक मोनोलॉग आता है जिसमें जयराज कसम खाता है
कि इस घर में जितनी भी उसकी फादर की निशानी है वो उन्हें फेंक कर निकाल देगा। और अब कहानी में आता है फ्लैशबैक और हम पहुंच जाते हैं 1940 में। हम 1940s में सेम रूम है, सेम घर है और वहाँ बैठे हुए हैं अमृतलाल पारेख, जयराज के पापा, और वो जयराज को बुलाते हैं। अब वो जयराज को बुलाकर जयराज से कहते हैं कि तुम जो डांस प्रैक्टिस कर रहे हो दूसरे कमरे में, वहाँ जो तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे जो म्यूजिशियंस हैं, तुम उनको भेज दो, यहाँ से निकाल दो, मेरे गेस्ट आने वाले हैं, उनको जाने को कहो। अमृतलाल पारेख के बारे में हमें यहाँ पता चलता है, उनको लगता है कि डांस एक बहुत ही गंदी एक्टिविटी है, ये एकदम प्रोस्टिट्यूशन जैसा है और आदमियों के लिए तो ये कोई एक्टिविटी है भी नहीं। अब जयराज में और अमृतलाल में बहस होने लगती है। अमृतलाल का कहना है कि जो डांसर वेमेंस हैं, जो कि कर्टेसन्स हैं या फिर कहीं डांस वगैरह करती हैं, उन लोगों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जयराज का कहना है कि उन्हें रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, नहीं वो कोई गंदा काम करती हैं, वो जैसी हैं वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अमृतलाल जयराज से पूछता है कि तुम्हारा ये जो गुरु है इतना अजीब सा क्यों है, इसके बाल इतने लंबे क्यों हैं, आदमी कब से रखने लगे इतने लंबे बाल। ये सब सुनने के बाद बहस होती है और जयराज वहाँ से चला जाता है अपने डांसिंग रूम में। थोड़ी देर बाद रत्ना आती है। अब अमृतलाल रत्ना से पूछते हैं कि तुम मंडेज को जाती कहाँ हो, तो रत्ना अमृतलाल को बताती है कि वो चीनी अम्मा के घर पर जाती है हर मंडे को। चीनी अम्मा जो कि मैसूर स्कूल ऑफ डांस की लास्ट प्रैक्टिस करने वाली डांसर बच्ची हैं, यानी कि चीनी अम्मा इतनी बूढ़ी हैं कि ये जो कला है इसको अब कोई और नहीं करना जानता है, केवल वही रह गई हैं जिन्हें ये कला आती है। जब वो रत्ना को एक मंदिर में मिली तो उन्होंने रत्ना से लिटरल भीख मांग के कहा कि मुझसे ये डांस स्टाइल सीख लो ताकि ये कहीं खो ना जाए। इसीलिए वो हर मंडे को चीनी अम्मा के यहाँ ये डांस सीखने जाती है। अमृतलाल बोलता है कि हाँ ये सब मुझे पता है, मेरे एक फ्रेंड ने तुम्हें देख लिया था और मुझे बताया कि तुम्हारी बहू एक प्रॉस्टिट्यूट के कोर्ट यार्ड में नाचती है। वो बोलता है कि सोचो मुझे कितनी शर्म आई होगी ये सुनने में। और रत्ना से कहता है कि अपने इन गुरुज को जल्दी से यहाँ से निकालो, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। अब हम देखते हैं सीन में कि जो रत्ना होती है वो पीछे दूसरे रूम में गुरुज को निकाल रही होती है, घर से भेज रही होती है वापस, जबकि जयराज आता है अपने फादर के पास और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना फट जाता है कि जयराज घर छोड़ के जाने का डिसीज़न ले लेता है। वो और रत्ना घर छोड़कर जाएंगे और वो बोलता है कि अब हम अपनी इंडिपेंडेंस खुद पाएंगे, हम अपनी फ्रीडम में रहेंगे और जो हमें करना है वो करेंगे। अब एक्ट 2 शुरू होता है और इसमें अभी भी हम पास्ट में हैं और हम देखते हैं कि अब रत्ना और जयराज घर वापस आ गए हैं। और जब वो वापस आए हैं, क्योंकि अमृतलाल ने उन्हें हफ्ते में 2 बार डांस करने की प्रैक्टिस करने की छूट दे दी है, तब अमृतलाल और रत्ना के बीच में कन्वर्सेशन होती है और अमृतलाल रत्ना से कहता है कि एक आदमी की खुशी कभी भी उनका मानना है कि डांसिंग में और सजने धजने में नहीं हो सकती। और वो रत्ना से कहते हैं कि तुम एक काम करो, जयराज को किसी तरह कन्विंस कर लो कि वो डांस छोड़ दे, तुम उसको किसी तरह ये कन्विंस कर लो, उसको ग्रो अप होने में मदद करो जिस तरीके से एक आदमी को होना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे तुम्हारे डांस से वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी आर बैक इन प्रेजेंट और अब सीन सेट है लता के परफॉर्मेंस के अगले दिन। जो हमने बताया था लता प्रेसिडेंट के सामने और कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स के सामने परफॉर्म करने वाली है, वो हो गया है। उसकी अगली सुबह पे अब सीन सेट है। रत्ना को सुबह से कॉल्स आए जा रहे हैं बहुत सारी बधाई देने के लिए कि लता ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे मिनिस्टर्स भी कॉल कर रहे हैं, लता की तारीफ़ कर रहे हैं, लोगों से और शोज़ देना चाहते हैं। और रत्ना लोगों से बात करिए किस तरह से लता को और शोज़ मिल जाए। अब विश्वास वहाँ आ जाता है। अब जयराज, रत्ना और विश्वास तीनों कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ लता के डांस की तारीफ़ हो रही होती है। अब विश्वास जाने से पहले एक बार रत्ना से और मिलना चाहता है तो उसे मिलने के लिए किचन में जाता है और वापस आके लता को और जयराज को बताता है कि रत्ना किचन में रो रही है। इसके बाद लता और विश्वास वहाँ से चले जाते हैं। अब जयराज और रत्ना के बीच में बातें होती हैं और जयराज इस बात पर हिंट करता है कि कैसे रत्ना अपनी ही बेटी की टैलेंट से या प्रसिद्धि से थोड़ी सी जेलस है और रत्ना है भी थोड़ी सी जेलस। इनफैक्ट वो उस आर्टिकल्स को काट के लता की एल्बम में चिपकाने की बजाय अपनी एल्बम में चिपकाने लगती है, क्योंकि वो इसे अपनी अचीवमेंट मानती है, ना कि वो मानती है कि ये सब लता की मेहनत है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है।
फ्लैशबैक में रत्ना अपने एक बिग परफॉर्मेंस के बाद घर वापस आई होती है। जयराज ड्रिंक किया हुआ है और रत्ना को वेलकम करता है। उनका बेटा शंकर, छोटा बेबी शंकर, ऊपर कमरे में आराम से सो रहा है। हमें पता चलता है कि जयराज का करियर कुछ साल पहले ख़त्म हो गया था जब रत्ना प्रेग्नेंट थी और जयराज ने डिसाइड किया था कि वो अकेले कभी डांस नहीं करेगा रत्ना के बिना। जयराज ने इन सब चीज़ों का ब्लेम रत्ना के ऊपर डाला कि रत्ना ने हमेशा ही उसका कॉन्फिडेंस कम किया। उसने उसे कमज़ोर स्टेप्स करने के लिए दिए और लाइट्स को भी स्टेज पे इस तरीके से सेट करवाया कि जयराज तो दिखे ही नहीं, केवल रत्ना शाइन करे। रत्ना कहती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी अल्कोहल की आदत की वजह से हुआ है। तब जयराज कहता है कि ये अल्कोहल की आदत की वजह से नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं कुछ भी करूं लेकिन डांस ना करूं। मैं तुम्हें कोरियोग्राफ करता था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक बजाता था तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर डांस तुम मुझे अपने साथ नहीं करने देती थी। तुमने मेरा करियर ख़राब किया और ये सब तुमने मेरे फादर के कहने पर ही किया है। और वो बोलता है कि अगर मैं आज कुछ भी नहीं हूँ तो ये सब तुम्हारी गलती है और इस बात से भी अब तुम्हें परेशानी है, और अल्कोहल भी मैंने इन्हीं सब वजहों से पीनी शुरू की थी। रत्ना बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे ब्लेम मत करो, और अब तो तुम एक अच्छे पिता भी नहीं बन पा रहे हो, तुम एक बैड फादर हो। तो जयराज बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम अच्छी मदर हो क्या? तुम अपने परफॉर्मेंस के लिए हमेशा हमारे बेटे को, शंकर को, घर पे अकेला छोड़ के चली जाती हो ताकि उसकी जो आया है वो उसे ओपियम खिला के सुला दे। तो इस बात पे रत्ना कहती है क्या आया बच्चे को ओपियम खिला के सुलाती है, और क्या उसने आज भी शंकर को ओपियम दिया है? और हमें पता चलता है कि केवल आया नहीं, रत्ना ने भी शंकर को ओपियम दिया था। ये सब होने के बाद जब रत्ना को ये बात रियलाइज़ होती है, वो ज़मीन पर गिर पड़ती है, परेशान हो उठती है, और जब जयराज ऊपर शंकर को देखने जाता है, शंकर मर चुका होता है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। और ये सीन के अंत के बाद अब एक नरेटर है जो कि नरेट करता है, जो कि अंकल है। अंकल की आवाज़ में ही नरेशन होती है कि अगले ही महीने हमने ये घर बेच दिया और एक अपार्टमेंट में मूव आउट कर गए। पारेख हाउस को तोड़ दिया गया। लता की शादी हुई विश्वास के साथ, उनका एक बच्चा हुआ, और फिर मैं मर गया, और थोड़े समय बाद रत्ना भी मर गई। हेवन में हम दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया और साथ में डांस किया, और वो डांस अर्थ पे किए गए हमारे किसी भी डांस से ज़्यादा प्योर और परफेक्ट था। प्ले यहीं ख़त्म होता है। राइटर ने इस प्ले में बखूबी दिखाया है कि किस तरीके से लोग डांस को एक करियर के रूप में तो एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं, इसे काफ़ी हीन भी मानते हैं। हालांकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग डांस को समझने लगे हैं, फिर भी इस चीज़ की कमी है। और मेंस के डांस को तो लोग अभी भी उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये किस तरह की आयरनी है, मतलब नटराज, शिव का फॉर्म नटराज है और वो डांस करते हैं। हमें इस प्ले में भी काफ़ी अच्छे से ये चीज़ दिखाई गई है कि जयराज तो रत्ना से भी बेहतर डांसर है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक बार जयराज रत्ना के कपड़े पहनकर डांस कराया था और लोगों ने उसे काफ़ी प्रेज़ भी किया था। पर इसके बावजूद भी अभी तक मेंस डांसिंग को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इसे नीचा समझा जाता है। तो इसी को राइटर ने काफ़ी बखूबी इसे दर्शाया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। पर ये थी समरी डांस लाइक अ मैन की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फेवरेट लोगों को इस चैनल का लिंक और इस प्ले का लिंक देना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।